राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अमलिका एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाए। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर होता है। एक पुरानी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, द्रोह तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास की कृष्ण शुक्ल की अमलिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल बुद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो, समस्त पापों का नाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट। उस मंदिर में सबने रात को जागरण किया। रात के समय वह एक पहेलिया आया जो अत्यंत पापी और द्रोहाचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। भूख तथा प्यास में अत्यंत व्याकुल हुआ बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। वे बहेलिया भी अपने घर चला गया। जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीती होने के पश्चात वे बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर अमलिका एकादशी की व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथी के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुव्रत रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य ध्यान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरत में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह राजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। दय योग में मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। थोड़ी देर बाद पहाड़ म्लेच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेला देखा। मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि हे दुष्ट, राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा निकाल दिया। अतः उसकी मुकुट टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर से उसने सब म्लेच्छों को काल के गले में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इस शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रही था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन मेरी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ की, हे राजन, यह अमलिका एकादशी के व्रत के प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमलिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।